नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों में यूनिक नंबर को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई से कहा कि वह इलेक्टोरल जो बॉन्ड है यानी कि नंबर, उसका यूनिक नंबर भी उसके अंदर जो दर्ज है वो शेयर करें। दरअसल दो सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया और उन्होंने बताया कि एसबीआई ने यूनिक नंबर मुहैया नहीं कराया है। इस कारण बहुत सी बातों का पता नहीं चल पाएगा। तो आइए जानते हैं कि प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल आखिर किस यूनिक नंबर की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड का कौन सा नंबर साझा करने के लिए कहा है। सवाल है कि आखिर इस नंबर के सामने आने से क्या जानकारी सामने आ जाएगी या क्या पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस यूनिक नंबर की बात की है वो दरअसल हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर अंकित होता है। यूनिक नंबर हर बॉन्ड पर अलग अलग नंबर की एक सीरीज होती है। न्यूज वेबसाइट द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है उस पर दर्ज एक नंबर साफ तौर पर ऐसे ही नजर नहीं आता, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि यूवी लाइट्स में उन नंबर्स को देखा जा सकता है। ये नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं से मिलकर अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट का यहां पर जिक्र करेंगे और इस पेज को समझने की कोशिश करते हैं। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड का डेटा रखने के लिए हर बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर होता है। इसी यूनिक नंबर से बॉन्ड को खरीदने और बेचने वाले की पूरी जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको इधर पे एक एग्जाम्पल समझाता हूं। आप यदि कोई नोट लेते हैं, पैसा जिसको हम लोग करेंसी कहते हैं, उस करेंसी में दर्ज अंक, हर करेंसी के अलग अलग अंक होते हैं। जितनी भी करेंसी होती है उसके अपने अपने एक डिजिट होती है जिसके आधार पर जो एसबीआई है या बैंक है वो पता कर लेती है कि इस सीरीज की ये गड्डी यहाँ पर मौजूद है। वो उसके जिस नोट के बीच में जो लेयर लगी होती है जिस पे अगर आप देखें तो भारत करके अंकित रहता है, उसी तरह की जब चुनावी बॉन्ड आप खरीदेंगे, जब उस खरीदने के बाद में उसमें तमाम जानकारियों के बाद में एक ऐसी ही पट्टी उसमें होती है जिसमें से वो यूनिक नंबर दर्ज होता है। और अगर आप उसको नॉर्मल ऐसे आइज से पढ़ने या देखने की कोशिश करेंगे तो मे भी वो नंबर आपको ना दिखे, लेकिन जब उसमें आप यूवी लाइट्स के जरिए उस पर आप फोकस करेंगे तब आपको वो नंबर दिख जाएगा। यूनिक नंबर को अक्सर मैचिंग कोड भी कहा जाता है। इस नंबर से पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसके लिए खरीदे और किसके लिए बेचे गए हैं। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई ने जो जानकारियां चुनाव आयोग को दी हैं उससे यह पता नहीं चल पा रहा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है या कितना उनको मिला है। अभी बस इतना पता चल रहा है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और किस किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के कितने पैसे मिले हैं। माफ कीजिएगा। द क्विंट की एक रिपोर्ट में यहां पर दावा किया गया है कि एसबीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इस नंबर को सिर्फ एक सिक्योरिटी फीचर बताया था। एसबीआई ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे पता चल सके कि कोई खास बॉन्ड किसने और किसके लिए खरीदा है। ध्यान रहे कि वित्तीय वर्ष की हर तिमाही के पहले 10 दिन तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री एसबीआई की चुनिंदा ब्रांचेस से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए न केवल इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है बल्कि उसी ने एसबीआई को इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश भी दिया था, जिसके बाद ये जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी इसको अपनी साइट में डाल दिया है। तब से इसमें तरह तरह के जो है सवाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय यूं भी बना हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यूनिक नंबर, जिसकी मैंने अभी आपको डिटेल बताई कि वो यूनिक नंबर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दिए, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की अपनी दलीलें हैं, जो कि उनके सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये केवल एक सिक्योरिटी फीचर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जल्द से जल्द
ये यूनिक नंबर भी आपको शेयर करने होंगे। उसी के बाद में ये चीजें, जिसके लिए पूरा चुनावी बॉन्ड को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक इसके पॉइंट को एलिब्रेट किया है और कहा है कि जो भी पैसा कहां से आ रहा है, किसके पास आ रहा है, या राजनीतिक दलों के पास जो चंदा दे रहे हैं वो कौन है, जब ये जानकारियां सार्वजनिक हो। लेकिन इतनी जानकारी आने के बावजूद अगर वो यूनिक नंबर नहीं मिलेगा तो फिर वो जानकारी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हो पाएगी।